जय हिंद फ्रेंड्स. सो लेट्स कंटिन्यू एज ऑफ सतवानाज. लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट और मटेरियल कल्चर के बारे में किस तरीके से एक्सेप्टेंस हुई उसके बारे में बात कर रहा था. अब हम कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन. वैदिक वैदिक कल्चर, वैदिक टाइम, ट्राइबल्स, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, formation of human civilization, or you can say beginning of state formation. Beginning, later Vedic, birth of state. Here beginning 6th century BC, strong state. Second urbanization, Mauryans, boost to economy and state, boost trade, सिल्क रूट से कनेक्शन. सेम जब मौर्यन पीरियड चला हुआ था तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पैरेलली बहुत सी चीज़ें एक समय पे हो रही थी. तो मौर्यन पीरियड जब पोस्ट मौर्य पीरियड चला हुआ था तो उस समय पर सतवानाज का भी शुरुआत हो रही थी. और हमने फाउंडर के बारे में भी बात करी कि सताकर्णी वन फाउंडर थे, लेकिन उनसे पहले भी दो राजा थे जो हमें ये बताते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है जिनका कि सतवानाज पहले सोसाइटी में रहते थे, समाज में थे. राजाओं के नाम था श्रीमुखा और सीमुखा, लेकिन स्टेट नहीं बना था, फाउंडेशन रखी नहीं गई थी सतवानाज की. सताकर्णी वन ने उसको रखा. सो मीन्स सतवानाज क्या थे पहले? सेम ट्राइबल. जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, पैसा ट्राइबल्स को मिला तो उनका स्टेटस बढ़ा. कौन सा स्टेटस? इकोनॉमिक स्टेटस, मेंटली स्टेटस, कल्चर स्टेटस. तो उसके बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ तो सतवानाज का राइज हुआ. कुशांस के टाइम पे कुशांस और सतवानाज और शाक्स, तो ये तीन अलग साम्राज्य या स्टेट बने. तो और जब ये चीज़ हो रही थी, समाज में चेंज आ रहा था, तो उस समय ब्राह्मण्स का दोबारा जन्म हुआ. यू कैन से कि ब्राह्मणों को दोबारा मौका मिला सोसाइटी को चलाने का और अपना खोई हुई साख को बचाने का. जब ये चीज़ हुई और ब्राह्मण से राइज होना शुरू हुए, उनका वर्चस्व बढ़ने लगा, तो सतवानाज ने एक चीज़ करी, कन्वर्ट टू ब्राह्मण. कन्वर्ट टू ब्राह्मण एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. अब इससे पता चलता है कि यहां पे ब्राह्मण स्ट्रोंग हो रहे थे. सोसाइटी में लोगों ने ब्राह्मण्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था. और जब ये चीज हुई, अब इसका एक एग्जांपल, एक आप बोलोगे ये एग्जांपल, गौतमी पुत्र सताकर्णी अडोप्टेड एक ब्राह्मण, ट्रू ब्राह्मण पोस्टली. लेकिन धर्मशास्त्र में लिखा हुआ कि क्षत्रिय ही राज कर सकते हैं, लेकिन यहां वो ब्राह्मणों ने राज करना शुरू करा, स्टेट को चलाना शुरू करा. सो जो ऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने मिक्स
मिक्स्ड कास्ट बोला इनको। अब जब ये चीज शुरू हो गई तो गौतमी पुत्रा सताकर्णी, गौतमी पुत्रा सताकर्णी, बड़ा नाम सतवानाज का। तो इंट्रोड्यूस करा क्या, वर्ना सिस्टम। कौन सा वर्ना सिस्टम, दोबारा जुड़ने की कोशिश करी गई वैदिक कल्चर से, लेकिन फेल्ड। क्यों, सामंतवाद का जन्म हुआ। और जब सामंतवाद का जन्म हुआ तो वर्ना सिस्टम जो वैदिक कल्चर के टाइम पे था, जो इक्वालिटी के लिए चल रहा था, इक्वालिटी की बात करता था, वो कोलैप्स हो गया। सामंतवाद उसका ने उसको कैप्चर कर लिया। सो व्हाट हैपेंड विद दीज टू, इनसे क्या हुआ, लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को सपोर्ट करा गया उनको, क्यों, क्योंकि बुद्धिज्म तब भी एक काफी हद तक सोसाइटी को के लोगों को चला रहा था, समझा रहा था, और लोग उसमें विश्वास रखते थे। तो मॉन्क्स का रिलेशन सोसाइटी से था, तो उनको भी लैंड ग्रांट करी गई। और दूसरा, इंटर मैरिज, मैरिज इज अ गुड विद शार्क्स, मैरिज इज अ गुड अलायंस। शादी कर लो, अलायंस हो गया, युद्ध खत्म। अकबर, जोधा, जोधा मूवी में, अकबर जोधा जो मूवी है उसमें जोधा को बोलती भी है अकबर की जो रियल मदर नहीं थी, वो बोलती भी है उसको कि तुम्हारी शादी शादी नहीं है, समझौता है, राजनीतिक समझौता। रीजन ऑफ फेल, मर्चेंट्स अडोप्टेड टाउन नेम्स, कस्बे का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम मर्चेंट्स ने यूज करना शुरू करा। आजकल आप नेताओं को देख लो, आपको बहुत से नेता ऐसे मिलेंगे जो जिनके नाम के पीछे उनके गांव का नाम लगा होगा, बहुत से मिलेंगे। हरियाणा में बड़ा फेमस केस है, 10 साल की सजा भी हुई है, और उनके जो पिता थे, हरियाणा में बहुत अच्छा नाम था, बल्कि वो एक टाइम पे इतने समृद्ध नेता थे कि उन्होंने पूरे इस उस टाइम पे राजनीति को कंट्रोल में करा था। नाम था देवीलाल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे वो। तो उनके बेटे का नाम आगे जो 10 साल की सजा भी जिनको रही घोटाले में, ओम प्रकाश चौटाला। तो चौटाला गांव का नाम है। तो ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको। तो दिस लीड टू वेयर, दिस लीड टू सामंतवाद। लीड टू सामंतवाद, फ्यूडेटरी। तो वही जो पास्ट में हो रहा था, जो प्री मोरियंस के टाइम पे था, फीमेल्स का एज एन यूज अलायंस के रूप में राजनीतिक समझौता, वो यहां भी कंटिन्यू रहा। लेकिन एक चेंज हुआ, यूज टू मदर नेम का यूज, गौतमी पुत्रा, गौतमी का बेटा। दिस so this is all about the social structure
नेक्स्ट, हम धीरे धीरे संगम एज और संगम लिटरेचर की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम संगम लिटरेचर को के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। poses quality of like क्वालिटी लाइक अर्जुन, राजाओं ने रामा, भीमा, इस तरीके की क्वालिटी को पोजिज करा, मतलब अपनाया, दिखाया। अब जब किसी राज्य से आप निकल कर एक स्टेट बनता है, अब चाहे इंडिया का बर्थ हो तो ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया ब्रिटेन से, तो वैसे ही सेम मौर्यन से क्या नेम कंटिन्यू करा, आहारा डिस्ट्रिक्ट, और अमात्या, महामंत्राज, कंटिन्यूटी और एडोप्शन सेम। बट फर्स्ट टाइम, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार सेनापति को अपॉइंट करा गया एज अ प्रोविंशियल गवर्नर। और जैसे ये शुरू हुआ, इसने सामंतवाद को एक और बूस्ट दे दिया। सेनापति का बेटा प्रोविंशियल गवर्नर, पहले सेनापति फिर उसका बेटा। और ये था अर्बन में, यू कैन से अर्बन, और यू कैन से प्रोविंशियल ऑल्सो, बट एट अ रूरल पॉइंट अनदर बूस्ट, you can say another pillar for Samantwad. Gaumikha, head of military regiment, head of military regiment, गांव के स्तर पर गौमिखा को अपॉइंट करा। अनदर पिलर सामंतवाद का एक और, जिसने गांव के स्तर तक इस चीज को उतार दिया। सो टैक्स फ्री लैंड टू मॉन्क्स एंड ब्राह्मण्स एंड फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर, राजा, महाभोजा, और थर्ड सेनापति। बट इज द नीड ऑफ दिस, ऐसे तो थोड़ी ना आ गया है, जरूरत थी इसकी जरूरत थी। गुप्ता पीरियड में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यू कैन से दिस इज द बिगिनिंग और बर्थ, दिस अ बर्थ ऑफ सामंतवाद, बट the expansion in Gupta period. पोस्ट मौर्य पीरियड बिगिनिंग है सामंतवाद की, जैसे बुद्ध पीरियड बिगिनिंग है सेकेंड अर्बनाइजेशन की, प्रमोशन है मौर्यन पीरियड में, वैसे ही पोस्ट मौर्य पीरियड बिगिनिंग है सामंतवाद की, और एक्सपेंशन और प्रमोशन है गुप्ता पीरियड में। नेक्स्ट, religion, already discuss about it. Brahmins, Vedic sacrifice adopt करे, one of these mentioned in NCERT, अश्वमेधा, वजपिया, अश्वमेधा वजपिया, और प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म कंटिन्यू।
एग्जाम्पल, प्रूफ, लैंड ग्रांट, उसके बाद महायाना का उदय और उसका कंटिन्यूटी, आंध्र प्रदेश और नागार्जुना कुंडा सेंटर्स बने किसके? बुद्धिस्ट, और नासिक और जुनार। नासिक एंड जुनार सपोर्टेड बाय ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म उस टाइम में हर चीज को जो चेंज हो रही थी सेकेंड अर्बेनाइजेशन में, वहां पे ऑर्थोडॉक्स को चैलेंज कर रहा था। और चैलेंज करने के लिए, क्योंकि जो चीज ट्रेडर्स को काम करने से रोक रही थी वो ऑर्थोडॉक्स उन पुरानी परंपराएं में जो चीजें थी जो इररिलेवेंट थी वो थी, तो उन चीजों को डिनाई कर रहा था बुद्धिज्म, तो इसलिए ट्रेडर्स ने उनको सपोर्ट करा। सो नेक्स्ट, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर चैत्याज और यू कैन से स्केर्ड श्राइन, विहारा, मोनास्ट्रीज, large hall with pillars. Carlyle was a famous one. Large hall with pillars. और central hall enter by doorway from veranda, doorway entrance, central hall. महाचैत्याज बनाया गया क्रिश्चियन एरा के टाइम पे, और ये था विहारा इज फॉर व्हाट? रेजिडेंस। किसका? मोंक्स का, रेनी सीजन में। और रेनी सीजन में क्यों क्यों मोंक्स रेनी सीजन में रेजिडेंस करते थे, रहते थे, रुकते थे? रीजन सर्च करो सर। वैसे हमने डिस्कस करा है बुद्धिज्म के टाइम पे, बुद्धिज्म के पूरे लेक्चर्स हैं, आप उसको अच्छे से देख लें। सो बहुत रो कट आर्किटेक्चर। व्हाट इज दिस? दिस इज रो कट आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल, मेंशन इन एनसीईआरटी अमरावती स्तूपा और नागा अर्जुना कुंडा, टूथ एंड ईयर रिंग ऑफ बुद्धा। ऐसा बोला जाता है कि बुद्धा के जो टूथ है और ईयर रिंग्स हैं वो नागार्जुन कुंडा में रखे हैं, उसके ऊपर, मतलब रिलिक्स ऑफ बुद्धा के रिलिक्स के ऊपर स्तूपों को बनाया गया है। अमरावती कैरी scenes of Buddha life. Carry scenes of Buddha life. This is a mixture of Buddhist. What kind of architecture is this? This is a mixture of Buddhist monument and Brahman brick temple. This architecture is a mixture of Buddhist monument and Brahman brick temples. Next,
And the last point of this chapter, language. Prakriti continue with Brahmi script. Books कौन सी? गाथा, सतासाई और गाथा सप्ता सती, एट्रीब्यूटेड टू हाला. हाला कौन था? किंग, स्कॉलर किंग, स्कॉलर किंग. और दीज ऑल अबाउट इट कैरी पोएम्स. पोएम्स किसकी? लव. बट इट इज, इनको बोला गया अपोजिट टू कामा सूत्रा. कामा सूत्रा इज ऑल अबाउट लव एंड सेक्स, बट दीज पोएम्स इज अबाउट लव एंड फीलिंग. एग्जाम्पल दिया गया किसका? कृष्ण और राधा का. कृष्ण और राधा का. हालांकि कोर्ट में एक पोएट थे, कौन? गुंडिया भाऊ. नोट भाऊ, ऐसा गुंडिया तो आप याद रखने के लिए, तो एक गुंडा था पोएट. सो इन्होंने लिखा बृहत कथा मंजूरी. आप बोलोगे इसके बारे में नहीं बता रहा, कुछ गूगल भी करना चाहिए सर, ढूंढो इसके बारे में भी, और उस चीज़ के बारे में भी कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्यों रेनी सीजन में ट्रैवल नहीं करते थे, जिसकी वजह से विहारा बने. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. जय हिंद.